मेरे से ज़्यादा आप सब ने मान्यवर साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर इस पार्टी के लिए अपना समय और अपना जीवन त्याग किया है। आपसे ज़्यादा बेहतर आपके अलावा कोई नहीं अपने बच्चों को समझा सकता कि बीएसपी ने किस कदर हमारे समाज के लिए कितनी मेहनत कर हमें यहाँ तक लाने का काम किया है। तो आने वाली कैडर मीटिंग में आप अपने बच्चों को लेकर आएंगे और उन्हें घर ले जाकर फिर समझाएंगे कि कितनी ज़रूरी है उनकी बीएसपी, कि आने वाले समय में अगर वो भी यही चाहते हैं कि उनको समाज में उनको वो सारी व्यवस्थाएं मिले, वही सारे लाभ मिले जो हमारे बाबा साहब हमें देकर गए हैं इस संविधान में, तो उन्हें कितनी मेहनत से बीएसपी में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। तो साथियों, आने वाली कैडर मीटिंग में मैं उम्मीद करता हूं कि इस हॉल में जितने भी लोग हैं उससे दुगने लोग यहाँ पे मौजूद होंगे अपने बच्चों के साथ। अब साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि कुछ ही समय में यहाँ पर लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और उसके 6 महीने बाद यहाँ पर विधानसभा के आम चुनाव हो जाएंगे। साथियों, वर्तमान की राज्य बीजेपी जेजेपी सरकार आपको गुमराह करने के लिए साम दाम दंड भेद आदि का इस्तेमाल कर सकती है, पर आपको इनकी बातों में नहीं आना है। इनकी बातों को आपको नज़रअंदाज करते हुए इनसे सवाल करना है कि पिछले 10 सालों में आपने वादों के अलावा ज़मीनी हकीकत पे, ज़मीनी स्तर पे क्या काम किया। आपको उनसे पूछना होगा कि हमारे समाज के लिए, अब हमारे समाज में सर समाज आता है, पिछड़ा वर्ग आता है और जो अपर कास्ट समाज है उसमें से जितने भी गरीब और कमज़ोर लोग हैं वो भी हमारे बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा हैं। तो आप सबको मिलकर उनसे पहले पूछना होगा कि भाई आप फिर हमें आके यहाँ पे लंबे चौड़े वादे सुनाने से पहले हमें ये बताइए कि हमारे समाज के लिए आपने क्या काम किए। क्योंकि साथियों, इनकी विफलताओं की जो लिस्ट है वो इतनी लंबी है कि बेचारे काम बताने तो दूर, आपके सामने खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। पिछले कई वर्षों में बीजेपी जेजेपी की सरकार चल रही है और आज तक भी ना यहाँ पे गांव में पक्की सड़कें बनी, ना यहाँ 24 घंटे बिजली घरों तक पहुँची, ना यहाँ रोजगार के अवसर प्राप्त कराए गए और ना ही यहाँ जाति और धर्म के नाम पर जो दंगे हो रहे हैं उन पे लगाम लगी। साथियों, आज भी बीजेपी जेजेपी ने सरकारी नौकरियों में जो SC ST OBC भर्तियों पर लगी हुई रोक को कायम रखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी 1,80,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, परंतु आज बीएसपी कहती है कि हमारी सरकार बनने पर इस बैकलॉग को सबसे पहले भरा जाएगा। साथियों, बीजेपी जेजेपी ने एजुकेशन पॉलिसी आज तक भी लागू नहीं करी। इन्होंने पिछले 10 सालों में कई बार कमेटी बनाई, कई बार रिकमेंडेशन ली, पर आज तक इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को ज़मीनी स्तर पे लागू नहीं किया। पर बीएसपी ने अपने पूर्व सरकारों की तरह आज यहाँ कहती है कि जिस तरह पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज और झांसी में मान्यवर श्री कांशीराम जी पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की थी, उसी तरह यहाँ पर भी हमारे बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेजेस और ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना करें। साथियों, आज भी यहाँ पर आशा वर्कर्स लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं।
परंतु यहाँ की बीजेपी जेजेपी सरकार ने उनको नज़रअंदाज करने के अलावा कुछ नहीं किया। पर आज बीएसपी यहाँ पर कहती है कि हरियाणा में सरकार बनने के बाद हम तुरंत ही हमारे आशा वर्कर्स की समस्याओं का उचित समाधान करने का काम करेंगे। साथियों, अगर बीजेपी और जेजेपी की सरकारें इतनी बुरी हैं तो कांग्रेस कुछ बेहतर नहीं है। कांग्रेस यहाँ पे डेरा डाले बैठी है और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है सिवाय कि बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है। परंतु साथियों, ये हकीकत तो कांग्रेस की ये है कि वह उनके पास खुद कुछ बताने को नहीं है, तो अपना वोट हमारे साथियों को गुमराह करने के लिए वो ये बार बार हमारे सभी युवा साथियों और बुजुर्गों के बीच में जाके ये कहती है कि बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस वालों से पूछ लीजिए भाई, जब तक तुम सरकार में थे भाई तुमने तो पूरे देश में राज किया और हरियाणा में भी कई वर्षों तक राज किया। बीएसपी भी बीजेपी की बी टीम है के अलावा तुम बता दो कि तुमने यहाँ पे हमारे समाज के लिए क्या काम किया है। चुप्पी साधे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हकीकत वही है कि आज भी वो जातिवादी मानसिकता रखकर सरकारें चलाते आए हैं और आज भी जितनी भी प्रदेशों में उनकी सरकारें चल रही हैं वहाँ पर भी हमारे समाज का इतना बुरा हाल है कि आए दिन कहीं रेप के केस सामने आ रहे हैं, कहीं पे लूटपाट के आ रहे हैं, कहीं पे हमारे समाज के लोगों के साथ बदतमीजी के केस सामने आ रहे हैं। और उनके चलती हुई सरकारों में ना पुलिस कुछ कर रही है, ना वहाँ के नेताएं कुछ कर रहे हैं, ना ही नेशनल लेवल पे जो उनके लीडरशिप है उन्होंने आज तक इन बातों पे कोई संज्ञान लिया है और ना ही उन्होंने अपने नेताओं को कभी भी बुलाकर खड़ा कर उनसे जवाब मांगा है। जिस पार्टी की लीडरशिप अपने समाज के लिए, हमारे समाज के लिए अगर इतना नहीं कर सकती कि उनकी चलती हुई सरकारों में हमारे समाज का ध्यान रख सके, तो वो यहाँ पर आपके हरियाणा में क्या काम करेगी। आपको साथियों उन्हें यही बार बार समझाना है कि भाई पहले जाके जहाँ पे तुम्हारी सरकारें चल रही हैं वहाँ पे जाके हमारे भाइयों और बहनों और माताओं की सुरक्षा का इंतज़ाम करो, फिर हरियाणा में आके हमसे बात करना। पर साथियों, जैसा कि आप जानते हैं बीएसपी कभी भी चुनाव से पहले कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं करती। बीएसपी ने आज तक किसी भी चुनाव में मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, पर ये कांग्रेस और बीजेपी की पुरानी आदत है कि उनको हर 5 साल में आके चाहे वो सरकार में हो या ना